Mamta Verma and I welcome all of you at my class, that is Literary Exam by Mamta Verma. So we were continuously doing the work of William Shakespeare and we have already completed all the tragedy of William Shakespeare, and also one tragic remains. And in last class we have discussed about the taming of the shrew and the merchant of Venice. Okay, the romantic comedy. Okay, so in this class I'm also discussing about one more romantic comedy. Okay, that is very important for the exam point of view, that is Twelfth Night, और जिसका subtitle है What You Will. Okay, so this romantic comedy के जोनराज में आती है ये romantic comedy. ओके, सो ये लिखी गई थी, इसका जो रिटन हुआ था वो 1602 या 3 माना जाता है, और ये सभी जो प्ले है वो फर्स्ट फोलियो जो 1629 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, उसके अंदर सभी प्ले पब्लिश हुए थे विलियम शेक्सपियर की, ठीक है। सो अब ये प्ले है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कैरेक्टर्स देख लेते हैं हम, क्योंकि स्टोरी को समझने के लिए कैरेक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। सो इसमें ड्यूक ओर्सिनो होता है जो कि इलिरिया कंट्री है, जो कि साउदर्न यूरोप में है ये कंट्री, तो उसका रूलर है ये ड्यूक ओर्सिनो। रूलर ड्यूक एक नवाब की तरह होता है, राजा की तरह ही, ठीक है। सो ड्यूक ओर्सिनो है, वो ओलिविया से लव करता है, ही लाइक एंड लव टू ओलिविया। ओके, सो ओलिविया है ये एक रिच फैमिली से, रिच और एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है ओलिविया। ओके, सो जिसके घर में काफी मतलब लग्जरी से लाइफ जी रही है, बहुत सारे सर्वेंट है इसकी सेवा करने के लिए, ठीक है। नाउ सर टोबी ब्लैच है, ये ओलिविया का चाचा है, ओलिविया का अंकल है, जो इसी के घर में रहता है, ओलिविया के घर में। And he is very drunkard person and always make fun of other people's, okay, and sply jokes on the other people. So ये हमेशा entertainment करता रहता है, जितने भी जो सर्वेंट होते हैं ओलिविया के घर में, तो उनके साथ मिलके ये पीता भी है और उनको एंटरटेन भी करता है, जैसे जोक्स पास करता रहता है ऐसे, ठीक है। ही इज नॉट सीरियस पर्सन। नाउ मार्वोलियो है ये जो स्टीवर्ड होता है, मतलब जो सर्वेंट है ओलिविया के घर में, उनका ये हेड ऑफ सर्वेंट होता है स्टीवर्ड, ठीक है, और ये ओलिविया को पसंद भी करता है। उसके बाद मारिया होती है जो ओलिविया की मेड सर्वेंट होती है, ठीक है। ये सभी ओलिविया के घर में रह रहे हैं, उसका अंकल टोबी ब्लेक एंड मोलवोलियो, मारिया, ये सभी उसके अभी प्रेजेंट टाइम में ओलिविया के घर में रह रहे हैं, ठीक है। नाउ वियोला और सेबेस्टियन ये ट्विन ब्रदर सिस्टर है, वियोला गर्ल्स है एंड सेबेस्टियन है ये इसका ब्रदर है। ओके, तो ये दोनों जब शिपरेक हुआ था तो उसमें एक दूसरे से बिछड़ गए थे उस टाइम में, ठीक है। देन वियोला थिंक्स दैट her brother is already drowned into the sea, okay, and she alone lives on this earth. Okay, so she comes into the Illyria country, okay, and she is saved by the captain of the ship, okay, and he also guide him to do something for live on this earth, for his livelihood. Okay, सो उसने ये भी गाइड किया कि आपको इस कंट्री में लाइफ जीना है अपनी, तो लाइवलीहुड तो कमाना ही होगा। देन शी गोज अंडर द सर्विसेज ऑफ द ड्यूक ओर्सिनो। ओके, सो जो वियोला है ये गर्ल्स है, लेकिन उसको पता है गर्ल्स क्या काम कर सकती है, ठीक है, तो डायरेक्टली क्योंकि वो इस कंट्री में नई है, उसका कोई जानकार नहीं है यहाँ, तो वो क्या करती है ना, वियोला है वो अपने आप को जो डिस्गाइज कर लेती है, ठीक है, अपने आप का भेष बदल लेती है और एक यंग बॉय का रूप धारण कर लेती है, यंग बॉय का रूप डिस्गाइज करती है, जो अपना नाम सिसेरियो रख लेती है, ठीक है। नव ये सिसेरियो है और ये एक ड्यूक ओर्सिनो के एज ए पेज बॉय के रूप में काम करता है, ठीक है। अब पेज बॉय क्या होता है, जो राजा है, जो रूलर होता है, उसका मैसेज किसी दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है, उसका मैसेज राजा के पास लाना, ये सब काम होता है पेज बॉय का। तो वियोला है एक गर्ल्स है, लेकिन वो अपने आप को एक यंग बॉय के रूप में डिस्गाइज करके, जो उसका नाम इलिरिया कंट्री में सिसेरियो है, वो सिसेरियो के नाम से जानी जाती है अभी, ठीक है। अब सेबेस्टियन है ये इसका यंगेस्ट ब्रदर है, जो कि शिपरेक में कहीं दूसरी जगह चला गया था, एंड वियोला सोचती है कि ये कहीं
उसमें शिपरेक के टाइम में शिप उसमें सी में ड्रोन हो गया, ठीक है। तो ये थे सभी कैरेक्टर जो इस स्टोरी को समझने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं सभी, ठीक है। अब स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? डुक ओर्सिनो है, ओके, ही इज ऑलरेडी इन लव विद लेडी ओलिविया who belong to the wealthy and rich families, and she is very pretty and beautiful lady, okay. But at present Duke Orsino is very sick in his love, okay. He always missed to Olivia, and what happened, he writes a letter for Olivia, but his pager boy comes that she does not give any response to his letter because her own brother is died now. So she does not want to talk to anybody, she does not want to respond to anybody, and she also does not want to accept any marriage proposal to anybody. So इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में क्या करता है डुक ओर्सिनो है, वो ओलिविया को काफी मिस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो प्ले ओपन होता है तो ओलिविया का जो ब्रदर है वो अभी उसकी डेथ हुई है, ठीक है, ओलिविया के ब्रदर की, जिसलिए वो किसी से भी अभी बात करना पसंद नहीं कर रही, क्योंकि वो अपने ब्रदर की डेथ पे अभी प्रेजेंट में लमेंट कर रही है, ठीक है। सो अब क्या होता है कि जो प्ले ओपन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओके, यू हैव टू रिमेम्बर, क्योंकि ये नेट में पूछी गई है, ठीक है, तो किसी और एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। तो आपको ये ओपनिंग लाइन है इस प्ले की, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ओपनिंग लाइन है, ओके, और ये डुक ओर्सिनो के द्वारा बोली गई है, ठीक है। सो म्यूजिक बी द love of food, so play on, okay. So this is the opening line of the play which is spoken by, किसके द्वारा स्पोक की गई है? डुक ओर्सिनो, ओके। डुक ओर्सिनो है, ये लाइन बोलता है। अब क्यों डुक ओर्सिनो ये लाइन बोलता है, ठीक है, म्यूजिक बी द लव ऑफ फूड, because at that time he is missing lady Olivia, okay, because he loves too much to Olivia, but because she does not respond at present time, she does not give any response to Duke Orsino, so he is very sick, he is missing a lot to Olivia. So ये कह रहा है कि लोग मानते हैं कि म्यूजिक है वो लव का फूड है, ठीक है, तो इसलिए उसको मिस करते हुए ये बोलता है कि तो चलो म्यूजिक सुनते हैं, ये सब, ठीक है। तो ये सब ओपनिंग लाइन है जो कि ड्यूक ओर्सिनो के द्वारा स्पोकन की गई है, तो आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक शिपरेक होता है, ठीक है, स्टार्टिंग लाइन है वो ड्यूक ओर्सिनो से शुरू होती है, बीच में इस कहानी में एक सब प्लॉट होता है कि जहाँ वो स्टोरी ट्विन ब्रदर और सिस्टर की आती है ना, ओलिविया है उस शिपरेक में बच जाती है, शी इज सेव्ड बाय द कैप्टन ऑफ द शिप, ओके। नाउ शी थिंक्स दैट हिज ब्रदर इज ऑलरेडी ड्रॉन इनटू द सी, ओके, एंड शी अलोन रिमेन in this new world, okay. Now how she can live in this world? Now जो कैप्टन होता है उस शिप का, वो उसको गाइड करता है कि यहाँ का जो रूलर है ड्यूक ओर्सिनो, आप उसकी सर्विस में चले जाइए, ठीक है, and he will definitely help you, okay. Then what she does, she disguise herself as the pager boy, okay, और उसका डिस्गाइज नाम था वो सिसेरियो था, I have already mentioned सिसेरियो, okay. Now सिसेरियो is a young boy, she disguised herself as a young boy, okay, and she works under the Duke Orsino to give the letter, his love letter, to Lady Olivia, okay. Now what happened, she continued does this work, okay. Duke Orsino है वो अपना लव लेटर है वो कंटिन्यू उसका वर्क था कि वो उसके लेटर को वो लेडी ओलिविया तक पहुंचाती थी, ठीक है। ना क्या होता था कि सी स्लोली फॉल्स इन लव विद ड्यूक ओर्सिनो, वो ड्यूक ओर्सिनो के प्यार में पड़ जाती है धीरे धीरे, ठीक है। ड्यूक ओर्सिनो है वो एक अच्छा इंसान है, ऑनेस्ट पर्सन है, अच्छा रूलर है कंट्री का, ठीक है। तो स्लोली जो उसका नेचर है वो ओलिविया को काफी पसंद आता है और वो उसको पसंद करने लगती है।
इधर क्या होता है कि लेडी ओलिविया है वो जो वियोला है जिसने सेबेस्टियन का रूप एज ए यंग बॉय ले रखा है, तो उसको वो सिसेरियन समझ के कि ये यंग लड़का है, ठीक है, क्योंकि ये जब लेटर देने जाती थी उसको ड्यूक ओर्सिनो का, तो वहाँ बैठती थी, उससे बातचीत करती थी, तो इससे उसको नेचर भी ओलिविया को काफी पसंद आ गया उसका नेचर, ठीक है। तो अब क्या होता था कि ओलिविया है वो सेबेस्टियन को सिसेरियो को पसंद करने लगती है, ठीक है, और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगती है। अब स्टोरी में आता है कि जो अब उसका अंकल है ओलिविया का अंकल टोबी ब्लिच आता है उसके घर में। सी इज वेरी ड्रंकन पर्सन, सी ऑलवेज पास द जोक्स टू द सर्वेंट, ओके। ना मोल्वियो है ये लेडी ओलिविया को लाइक करता है, ही इज ऑल्सो वन ऑफ हर शूटर्स, okay, but lady olivia has he does not give any response to him because he is steward, ये उसके नौकर होते हैं घर में, उसी का एक हेड है, ठीक है। लेकिन जो इसका नेचर है वो थोड़ा अजीब सा है, वो हमेशा अपने जो काम करता है वहाँ उसको शो करता रहता है कि मैंने ये किया वो किया सब। तो ऐसे में जो अदर सर्वेंट है उसको हमेशा मजाक बनाते रहते हैं, शो ऑफ करते रहते हैं उसके साथ कुछ भी, ठीक है। तो अब क्या होता है, मारिया जो होती है, ये सभी जो सर्वेंट होते हैं दे मेक ए प्लान टुगेदर, ओके, ऑल, जिसमें मारिया जो उसकी मेड सर्वेंट होती है, वो अंकल टोबी ब्लिच, ओके, ये सभी मिलके एक प्लान बनाते हैं टू प्रैंक विद मोल्वियो, ओके, कि मोल्वियो के साथ चलो मजाक करते हैं। द व्हाट दे डू, they writes a letter. Now the Maria writes a letter in the handwriting of Lady Olivia, okay, and it is like a love letter, okay, in which she writes that he like Molvio because he is a good person, okay, he perform his duty very well, okay। Now एक पर्टिकुलर लाइन है जो कि जो स्टेटमेंट है इस लेटर की, ठीक है, वो बहुत कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। सो ये आपको लिखनी है जो इस लेटर की लाइन है, और ये मोल्वियो को लिखी गई थी, ठीक है। बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, ओके, सम बोर्न ग्रेट, some achieve greatness, and somehow greatness thirst upon them, okay। So this is the statement which is written into the letter by the क्योंकि यहाँ किसने लिखा है ये स्टेटमेंट एडवाइस की है, वो नाम नहीं दिया, क्योंकि लेटर है वो मारिया लिख रही थी ऑन द बिहाफ ऑफ ओलिविया एज ए लव लेटर फॉर मोल्वियो, ओके। सो मोल्वियो के लिए लेटर लिखा गया है कि ऑन द बिहाफ ऑफ ओलिविया, लेडी ओलिविया ने है वो मोल्वियो के लिए लेटर लिखा है, तो वो अपनी जो लव फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस कर रही है, और वो मोल्वियो को इंकरेज कर रही है कि लाइफ में कुछ अच्छा करो, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ो। तो इस जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं वो ग्रेट फैमिली, कुछ लोग हैं जो बोर्न ग्रेट, मतलब वो ग्रेट फैमिली में ऑलरेडी जन्म लेते हैं। कैसे, कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली ऑलरेडी फेम होती है, काफी फेम जिन्होंने अचीव कर लिया है, जैसे कि इंडिया में बोले तो जैसे कि नेहरू की फैमिली थी, उसके बाद जो वहाँ राहुल गांधी ने जन्म लिया, या आगे उसकी जो जनरेशन थी प्रियंका गांधी वगैरह सब, तो वो एक ग्रेट फैमिली में जन्म लिया था, उन्होंने ग्रेटनेस अचीव करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो ऑलरेडी इतनी ग्रेट थी, ठीक है, कांग्रेस जिसको सभी जानते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो एक रॉयल जो रिच फैमिली होती है और उन्होंने काफी फेम भी हासिल कर रखा है, तो ऐसे लोग ऐसी फैमिली में जब लोग जन्म लेते हैं तो उनको बोलते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो ग्रेटनेस के साथ ही जन्म लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी मेहनत के बल पे हार्डवर्क करके सक्सेस प्राप्त करते हैं या ग्रेटनेस को प्राप्त करते हैं, कुछ ऐसा करके, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जिनको ग्रेटनेस प्राप्त करने की थ्रस्ट होती है, थ्रस्ट मीन्स प्यास
कि हमें ये प्राप्त करना है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। तो वो यहाँ उसको मौलवियों को इंस्पायर करने के लिए ये लाइन लिखी है, ठीक है। ये एक प्रैंक था, एक जोक के रूप में लिखा गया था। मारिया और उसके अदर्स जो सर्वेंट हैं लेडी ओलिविया के घर में, they are just making fun of Molvio because of his strange nature and behavior. तो जब when Molvio read this letter that it is written by Lady Olivia, okay, and it is like a love letter, and she is expressing his feelings before through this letter, then he feels very happy, okay, and he suddenly changed his behavior, okay. He behaved like a mad person. Oh, Lady Olivia has written a love letter for him, okay. She loves him, so ये सब वो फील करने लगता है, ओके। एंड ऑल्सो इस लेटर में ये भी लिखा हुआ होता है कि यू शुड वियर ए येलो लाइक क्लॉथ्स का नाम दे रखा है, लेकिन ये येलो कलर में होता है कि आपको वो ड्रेस पहननी चाहिए येलो। लेकिन ये जो येलो कलर है वो इस कलर से लेडी ओलिविया वो काफी नफरत करती है। मतलब येलो कलर है लेडी ओलिविया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो जस्ट मजाक बनाने के लिए कि ऐसे कपड़े पहनो ये सब, ताकि जो लेडी ओलिविया है वो जब इस कपड़े में मौलवियों को देखे तो उसको डांटे, ठीक है। ये सब उसके साथ और भी ज्यादा मतलब स्ट्रिक्टनेस दिखाए, ठीक है। तो बाकी सर्वेंट ये चाहती थी। जब मौलवियों ये लेटर पढ़ता है तो वो सेम कपड़े पहन लेता है और पहनकर लेडी ओलिविया के सामने जाता है। तो वो उसी टाइम सडनली उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि व्हाट यू हैव वियर्ड, ठीक है। उसको ऐसी हरकत की, बिल्कुल पागलों जैसे, उसको कमरे में बंद कर दो। तो वो क्या करती है, सी ऑर्डर टू हिज अदर सर्वेंट टू क्लोज हिम इनटू द डार्क रूम बिकॉज शी बिकेम्स टोटली मेड, ओके, ही बिकेम्स टोटली मेड। तो वो उसको कमरे में बंद करवा देती है उसकी ऐसी बिल्कुल पागलों जैसी हरकत देख के। अब क्या होता है कि नाउ सेबेस्टियन केम्स, ओके, हिज ब्रदर, the twin brother of Viola, Sebastian comes. He enters into the play and he is saved by Captain Antonio, okay. Antonio उसको बचाता है and he also guide him that you should go there, okay, there is work for you, etc. जो सब कुछ बताता है। Now he reached at the house of Lady Olivia and he finds and Lady Olivia already fall in love with Cesario, क्योंकि जो वियोला है और सेबेस्टियन जो ब्रदर सिस्टर है वो फिजिकली, उनका फिजिकल अपीयरेंस है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि वो जन्म से ट्विन है, जुड़वा बच्चे हैं वो जन्म के, ठीक है। तो उनका जो आउटर अपीयरेंस है, although they both are male and female, okay, but their gender are different, but इनका आउटर जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब क्या करती है लेडी ओलिविया, जब सेबेस्टियन को देखती है तो उनको डायरेक्टली प्रपोज कर देती है शादी के लिए ना। तो सेबेस्टियन है वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है कि हु इज दिस लेडी, आई डोंट नो हिम एंड I didn't saw before at that time, so how she is proposing me, okay. So वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है ये देख के। सो बाद में जब वियोला है जिसने सिसेरियो का रूप डिस्गाइज कर रखा है, तो उसी टाइम वो भी वहां आती है। तो दोनों को सेम जिसका फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल सेम था देख के जो लेडी ओलिविया है वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है कि दोनों एक ही शक्ल के कैसे हो सकते हैं। देन वियोला है वो एक्सप्लेन करती है सब कुछ कि जो सिपरेट के टाइम में दोनों है वो सेपरेटेड हो गए थे एक दूसरे से, ठीक है। ये मेरा यंगेस्ट ब्रदर है जिसका नाम सेबेस्टियन है, ओके। नाउ एट द एंड ऑफ द प्ले व्हाट हैपेंड, जो अंकल टोबी है, ओके, ही गेट्स मैरिड विद मारिया, जो उसकी मेड सर्वेंट होती है, उसके साथ उसका जो अंकल होता है लेडी ओलिविया का, वो शादी कर लेता है सीक्रेटली। उसके बाद वियोला होती है, वियोला जो एक पेजर बॉय का काम करती है, ठीक है। वियोला सी गेट्स मैरिड विद ड्यूक ओर्सिनो, इसके साथ मैरिज कर लेता है, ठीक है। सो ड्यूक ओर्सिनो है लास्ट में किसके साथ में शादी करता है, ओर्सिनो, ओके। ये शादी करता है वियोला के साथ, ओके। और जो अंकल टोबी था,
टोबी शादी करता है मारिया के साथ, सीक्रेटली कर लेता है, ठीक है। तो ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है दोनों की शादी के साथ। सो ये था, मैंने ईच एंड एवरी पार्ट इसका एक्ट है वो यहाँ डिस्क्राइब किया है। इसके बाद आपको बिल्कुल भी किसी भी वेबसाइट, किसी बुक से बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी डिटेल, ओके। जो स्टेटमेंट है दैट इज बोथ स्टेटमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी है इन स्टेटमेंट को, क्योंकि वे स्टेटमेंट को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द प्ले, ठीक है। तो वे 2-3 स्टेटमेंट शॉर्ट में दे देंगे आपको ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट, तो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। या फिर वो ये भी दे सकते हैं कि म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव, सो प्ले ऑन दिस लाइन, दिस स्टेटमेंट इज टेकन फ्रॉम विच प्ले, तो आपको प्ले का नाम दे देंगे, तो वहां आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। या ये दोनों स्टेटमेंट ऑलरेडी एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए मैंने यहाँ लिखवा है, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब इनके कैरेक्टर्स के नाम है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो यही था द ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू प्ले है, ये एक रोमांटिक कॉमेडी है।